नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सीधे तौर पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। अब माना यह जा रहा है कि महुआ मोइत्रा की सांसदी रद्द होने वाली है। सीधे तौर पर सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही थी कि एथिक्स कमेटी ने बकायदा यह सिफारिश की है तमाम आधार पर कि महुआ मोइत्रा की सांसदी रद्द कर दी जाए। ऐसे में यह माना जा रहा है कि जिस तरीके से इस कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई है 6 वोटों के साथ, हालांकि इसके विपक्ष में 4 वोट पड़े हैं, लेकिन अब इसका जो आखिरी फैसला है वो अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे और सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सांसदी रद्द हो जाएगी, यानी कि वो सांसदी के तौर पर बर्खास्त हो जाएंगी। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जहां 6 लोगों ने तो इसके समर्थन में वोट दिया, तो वहीं 4 लोगों ने इसके खिलाफ वोट किया है। यानी कि इसमें कांग्रेस की जो सांसद है परिणीति कौर, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की वाइफ है, उन्होंने भी बकायदा महुआ मोइत्रा के सजा के तौर पर यह वोट डाला है। जाहिर तौर पर यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि इंडिया अलायंस का एक हिस्सा टीएमसी भी है और कांग्रेस भी है, लेकिन इसके अलावा देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस की ही सांसद ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ वोट किया है। तो वहीं दूसरी ओर एक वीडियो सामने आया है जहां पर जय आनंद रेहाताई जो है वो अपने डॉग हेनरी के साथ नजर आ रहे हैं। बता दें ये हेनरी वही डॉग है जिसको इस पूरे विवाद का कारण भी बताया जा रहा है और ये हेनरी महुआ मोइत्रा के पास था और इसको लेकर के बकायदा जय आनंद रेहाताई ने यह कहा था कि महुआ मोइत्रा ने मुझे धमकी दी है, अगर मैं शिकायत वापस ले लेता हूं कैश फॉर क्वेरी मामले को लेकर के तो वो मेरे डॉग को वापस दे देंगी। यानी कि डॉग की कस्टडी को लेकर के ये पूरा का पूरा विवाद भी छिड़ा था। बता दें दरअसल टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप में एथिक्स कमेटी ने जांच रिपोर्ट मंजूर कर ली है। संसद के एथिक्स कमेटी ने गुरुवार यानी कि 9 नवंबर को मीटिंग की। इसमें सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद पेश हुए। इस मीटिंग के चेयरमैन विनोद कुमार सोनकर ने जांच रिपोर्ट पेश की। बता दें कि इस रिपोर्ट के समर्थन में कमेटी के 6 सदस्यों ने वोटिंग की, जबकि 4 सदस्यों ने इसके खिलाफ वोट किया। बता दें कि कांग्रेस सांसद परिणीति कौर ने भी महुआ मोइत्रा के सजा के पक्ष में वोट किया है। बता दें कि परिणीति जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अब कमेटी शुक्रवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास जांच रिपोर्ट भेजेगी। सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने की सिफारिश की है। इस बीच एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने कहा कि महुआ मोइत्रा पर आरोप को लेकर के कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की है। आज बैठक में रिपोर्ट पर चर्चा हुई और इसे अपनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। कल एक विस्तृत रिपोर्ट हम लोकसभा अध्यक्ष को सौंप देंगे। सुनिए विनोद सोनकर जो कि एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो इस पूरे मामले को लेकर के क्या कह रहे हैं। देखिए, आज का एजेंडा केवल मात्र इतना था कि जो रिपोर्ट पिछले 3 बैठक के बाद और साथ ही साथ नीतीश दुबे जी के कंप्लेन और हीरा नंदानी जी की एफिडेविट और अधिवक्ता दात्री जी का जो बयान था, उसके आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, उस रिपोर्ट को कमेटी जो है एडॉप्ट करेगी। इनको एजेंडा भी सर्कुलेट था, पूरी विस्तृत रिपोर्ट कल ही भेज दी गई थी। आज एजेंडा पे केवल एडॉप्शन की प्रक्रिया होनी थी, उस एडॉप्शन प्रक्रिया में हुआ। आज रिपोर्ट केवल एडॉप्ट की है। कुछ बातें ये आ रही हैं कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक्शन की बात है या दानिश अली के खिलाफ एक्शन की बात है, कुछ ऐसी भी बातें हैं। एक कमेटी अपने पूरी विस्तृत जांच के बाद अपना प्रस्ताव बना के लोकसभा स्पीकर को भेज चुकी है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि एथिक्स कमेटी की ही सदस्य अपराजिता सारंगी ने भी ये कहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और जाहिर तौर पर जिस तरीके से कैश फॉर क्वेरी का मामला है जो कि महुआ मोइत्रा का, ये कहीं ना कहीं एक उदाहरण बनेगा कि सांसदों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और अपने नियम का ख्याल रखना चाहिए, इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2005 में भी ऐसा ही वाकया हुआ था और तब भी सांसदों को निलंबित किया गया था। सुनिए अपराजिता सारंगी क्या कह रही हैं। जब शोर एफिडेविट होता है तो उसके बाद बातचीत करने का या प्रश्न पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो महुआ मोइत्रा जी को तो काफी समय दिया गया, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो उन्हें तो काफी समय दिया गया, सारी बातें उनकी हमने नोट की
और उसके बाद वो सारी बातें आप देखेंगे, जब देखेंगे रिपोर्ट, तो रिपोर्ट में भी आया है। तो जो रिपोर्ट आप जब लोकसभा में टेबल होगा, जब आदरणीय वाचस्पति जी उसे पब्लिक करेंगे, तो आप सब देखेंगे। एक आखिरी सवाल है मैम, क्या आपको लगता है कि ये जब रिपोर्ट टेबल होगी और जो भी कार्रवाई रिकमेंड की गई है, एक मील का पत्थर साबित होगी पार्लियामेंट? निश्चित तौर पर होगी। मैं कहूंगी कि 2005 में ऐसे ही 11 माननीय सांसद महोदय को निलंबित किया गया था, या मैं कहूँ निष्कासित किया गया था, एक्सपल्शन हुआ था। तो उसके बाद ये ऐसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं यह सबके लिए सीख है। मैंने कहा, मैं बार बार कहूंगी, पुनरावृत्ति करूंगी कि रूल्स ऑफ प्रोसीडियर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, इसका जो 275 सेक्शन है, धारा है, सब सेक्शन 2, इसे हम सब पढ़े और उसके अनुसार हमें अपनी सीमा में रहना है। हमें अपनी जो जॉब चार्ट है उसे देखकर काम करना है। तो कहीं ना कहीं इन सब का उल्लंघन हुआ है। इस तरह की सीख हमें निश्चित तौर पर मिलेगी कि आगामी दिनों में कोई भी सांसद ऐसा ना करे। मैम, आज की मीटिंग में एक तरफ तो विपक्ष के जो सांसद थे उन्होंने आरोप लगाया कि 2 मिनट में मीटिंग ओवर हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परनीत कौर ने आप लोगों का साथ दिया है, जो कि कांग्रेस पार्टी से एमपी है। क्या कहना है मैम आपका? मैडम प्रणीत कौर ने सत्य का साथ दिया, जो सही है उसका साथ दिया, तो मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। और जो भी बातें सामने आई, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सही सोचने वाला व्यक्ति आदरणीय महुआ मैत्रा जी का साथ देगा। जिस तरह से ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ, जिस तरह से कंटेम्प्ट ऑफ हाउस हुआ, जिस तरह से रूल्स ऑफ प्रोसीडियर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ढंग से सोचने वाला व्यक्ति सपोर्ट करेगा। तो मैडम प्रणीत कौर को धन्यवाद। मैम, लेकिन विपक्ष के जो सांसद हैं उनका ये कहना है कि सब कुछ पहले से तय था। साथ ही उनका ये कहना है कि दर्शन हीरानंदानी को बुलाया जाना चाहिए। महुआ मोइत्रा भी ये कह रहे हैं कि उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए था दर्शन हीरानंदानी से, जो कि नहीं किया गया। देखिए, ये बेबुनियाद है। मैं कहूँ 26 अक्टूबर हम सब बैठे थे, दूसरी मीटिंग हमारी 2 नवंबर को हुई और तीसरी मीटिंग आज 9 नवंबर को हुई, और प्रत्येक दिन काफी लंबे अरसे तक विचार विमर्श चला। आपको बता दें कि मीटिंग में रिपोर्ट रखे जाने से पहले विपक्षी सदस्य और कांग्रेस सांसद केवी वेंथिलिंगम और उत्तम कुमार रेड्डी ने असहमति पत्र भेजा। दोनों ने मीटिंग में गवाहों को नहीं बुलाए जाने पर आपत्ति भी जताई। वहीं बीजेपी के राजदीप रॉय ने कहा कि विपक्ष के सदस्य इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, जबकि ये एथिक्स का मामला है। इस बीच पिछली मीटिंग में महुआ मोइत्रा का समर्थन करने वाले बीएसपी सांसद और कमेटी के सदस्य दानिश अली ने सवाल उठाया कि कमेटी के सदस्यों के पास रिपोर्ट पहुंचने से पहले मीडिया में यह बातें कैसे लीक हो गई। एथिक्स कमेटी के सदस्य और बीजेपी सांसद राजदीप रॉय ने इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि जो आरोप लगे हैं उसे कमेटी ने गंभीर माना है। यह मामला सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। जैसे 2019 में जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन बिल आया था, वह पहले ही लीक हो गया था और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता था। महुआ मोइत्रा को 2 नवंबर को पेशी के दौरान 2 घंटे तक अपनी बात रखने का पूरा मौका मिला, लेकिन जब उनसे सवाल जवाब शुरू हुआ तो उनके पास जवाब ही नहीं था और उन्होंने हंगामा कर दिया। मनी ट्रेल तो कोई जांच एजेंसी देखेगी ना, हमने उन पर भी विचार किया और अपनी अनुशंसा देंगे। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा के व्यवहार को अनैतिक मानते हुए उनकी संसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा रिपोर्ट में कई और बिंदुओं पर भी फोकस किया गया है। मोइत्रा के खिलाफ आरोप लगाने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह भी दावा किया है कि इस मामले की सीबीआई जांच होगी। वहीं दूसरी ओर देखने को मिला कि अडानी मामले को लेकर के महुआ मोइत्रा ने दरअसल लोकसभा स्पीकर को एक लेटर लिखा था। इस लेटर को एक बार और उन्होंने साझा किया है और ये कहा है कि इस लेटर को लिखे कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है। आपको बता दें, इसी के साथ ही हेनरी, जो कि एक डॉग है, इस पूरे विवाद का मसला भी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि महुआ और राहतराई के बीच 3 साल के रोटविलर ब्रीड के कुत्ते की कस्टडी को लेकर के विवाद भी चल रहा था। इस रोटविलर कुत्ते का नाम हेनरी है, जो फिलहाल महुआ के पास था, लेकिन अब जय आनंद राहतराई
के पास वापस आ गया है। बकायदा इस चीज को लेकर के खुद जय अनंत देहाताई ने इस वीडियो को शेयर किया है और लोगों को शुक्रिया भी कहा है कि उसके सपोर्ट के लिए प्रार्थना की लोगों ने, और अब उनका हेनरी वापस आ चुका है। आपको बता दें कि देहाताई ने 20 अक्टूबर को यह आरोप भी लगाया था कि महुआ ने कहा कि वो हेनरी को उन्हें लौटा देंगी अगर वो कैश फॉर क्वेरी का आरोप मामले में हीरानंदानी ग्रुप के साथ उनके संबंधों को लेकर सीबीआई से कोई शिकायत जो की गई है उसे वापस ले लेते हैं। लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं महुआ मोइत्रा की हार हो चुकी है हेनरी के मामले में, और हेनरी जो है जय अनंत देहाताई के पास वापस आ चुका है। लेकिन अगर बात हम महुआ मोइत्रा की सांसदी को लेकर के करें तो जरूर उनकी सांसदी पर बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तो सौंप दी है, अगला और आखिरी फैसला जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लेना है। देखना दिलचस्प होता है कि महुआ मोइत्रा की सांसदी बरकरार रहेगी या फिर बर्खास्त हो जाएंगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।